और बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी मेडिटेशन है। और अगर आप इसको ध्यान से करते हैं 2 मिनट या 5 मिनट, तो आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे ना आपका फोकस अच्छा हो रहा है, आपका कंसंट्रेशन अच्छा हो रहा है, और आपकी मेमोरी भी आप में कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है, मेमोरी के अंदर भी बहुत मजा आने वाला है। तो इस मेडिटेशन के लिए 3 विशेष बात है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या, इसमें जो मुद्रा हम लोग बनाएंगे, है ना, क्योंकि कई आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा कहीं भी, तो मुद्रा का बहुत बड़ा रोल रहता है। और जो भी योग से जुड़े हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनको तो पता ही है। तो ये इसमें ना एक मुद्रा हम लोग बनाएंगे। वो मुद्रा क्या रहेगी, लेफ्ट हैंड के ऊपर हम राइट हैंड को रखेंगे और इस तरीके से थंब को अपने टच करेंगे, है ना। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखेंगे, थंब को इस तरीके से हम लोग टच करेंगे, है ना। इसको हाथ को आप कैसे भी रख सकते हैं, है ना। इस मुद्रा का हम ध्यान रखेंगे। सेकंड चीज हमारी रहेगी कि क्या होता है, कई बार हम लोग गलती ये करते हैं, बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन उसमें छोटी छोटी गलती करते हैं जिसके कारण से हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए था। उसकी सबसे बड़ी गलती क्या रहती है कि जैसे हम आंखें क्लोज करते हैं, तो आप जब मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जब एकदम से जब आप आंखें ओपन करेंगे, तो आप अचानक आप आंखें ओपन ना करें, है ना, क्योंकि उससे आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाता जो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं। जब भी एक बार आपने आंखें क्लोज की, उसके बाद जब भी आप आंखें ओपन करेंगे, तो उसका सिंपल सा प्रोसीजर रहेगा कि आप इस तरीके से हाथों को रगड़ेंगे, आंखों के ऊपर रखेंगे और आंखों को अंदर ओपन करके फिर धीरे धीरे इस तरीके से आप करेंगे। और कम से कम 3 सेकंड 5 सेकंड एक आंखों को नॉर्मल होने के लिए थोड़ा सा वक्त देंगे, अपने आंखों को, ब्रेन को, बॉडी को नॉर्मल होने के लिए थोड़ा सा वक्त देंगे। और दो चीज के अलावा तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, तीसरी चीज है कि देखिए मेडिटेशन के दौरान कई बार ऐसे इंस्ट्रक्शंस हमको मिलते हैं कि आपको कमर सीधा करना है या फिर हाथ पैरों को बिल्कुल सीधा करना है ना। तो वो अलग अलग मेडिटेशन रहते हैं, सबके अलग अलग नियम होते हैं। लेकिन हमारा ये मेमोरी का मेडिटेशन है, बहुत ही सिंपल मेडिटेशन है। इसमें बिल्कुल भी हमारे शरीर को बिल्कुल भी हमें कष्ट नहीं देना है, शरीर को बिल्कुल मतलब बहुत रिलैक्स करना है, ढीला छोड़ देना है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप बैठे हैं तो आप कभी मतलब चेयर के साथ में अगर बैठ सकते हैं, या फिर आप दीवार से टिक के बैठ सकते हैं। मतलब जब आप मेडिटेशन करेंगे तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपकी आपकी जो बैकबोन है ये बिल्कुल सीधी होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। मतलब आपको रिलैक्स करना है, आप कैसे भी करके रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं, है ना। क्योंकि मेरा मानना ऐसा भी है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल कमर को अगर सीधा करेंगे और अगर कुछ भी दूसरी चीज मतलब आप मतलब बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल सीधा करके भी अगर मेडिटेशन करते हैं, तो आप बहुत देर तक आप बैठ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद क्या होता है, हमारी कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है ना। फिर हमारा ध्यान ना इधर उधर जाने लगता है। तो इससे क्या होता है कि आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं उसका पूरा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है ना। तो मेमोरी का जो मैं मेडिटेशन बता रहा हूँ, सिर्फ मैं उसी की बात आपसे कर रहा हूँ। और आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले उसके लिए 3 चीजें मैंने बताई। पहली मुद्रा, और दूसरा आपको आंखें किस तरीके से ओपन करना है, और थर्ड आपको कि आप रिलैक्स होकर आराम से बैठ सकते हैं। बहुत जरूरी नहीं है कि आप जो है सीधा ही बैठे, है ना। तो अभी हम लोग मेडिटेशन की शुरुआत करेंगे, और इसमें जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दूंगा, आपको वैसे वैसे फॉलो करना है। सिर्फ 5 मिनट करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। और और उसके बाद जैसा भी आपको उचित लगता है आप हर दिन अपने अनुसार कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बैठ जाएंगे बिल्कुल सीधा, आप जैसे भी बैठे, कहीं पे भी बैठे, जिस जगह जैसे भी बैठे हो आप बैठ सकते हो। और उसके बाद में हम ये मुद्रा बना लेंगे, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, और इस तरीके से अंगूठे को टच करेंगे। ये एक बहुत बड़ी मुद्रा है, महामुद्रा है। और आप देखेंगे, मैं इसके फायदे आपको बताऊंगा जब हम ये मेडिटेशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में। प्लीज अगर किसी का माइक अगर ऑन है तो उसे ऑफ कर लीजिएगा, आपसे निवेदन रहेगा मेरा, है ना, जिससे कि मेडिटेशन अच्छे से कर पाए। ये करने के बाद आप जैसे भी बैठे, जैसे कि मैं चेयर पे बैठा हूं तो मैंने इस तरीके से पैरों के ऊपर हाथ को रख लिया, है ना। आप टेबल पे बैठे तो टेबल पर रख सकते हैं, जैसे भी आप हाथ को रखना चाहें, है ना। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, प्लीज 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 माइक ऑफ कर लीजिए, है ना। सो ये करने के बाद में अब जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे, तो उसके बाद आंखें आप तभी खोलेंगे जब मैं आपसे बोलूंगा, जब हमारा मेडिटेशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और ध्यान ये भी रखना है कि आप ऐसी जगह बैठे यहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करें। और अगर आप ऐसी जगह बैठे हैं कि वहां पे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप मेडिटेशन फिर ना करें, मेरे इंस्ट्रक्शन को ही देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और फिर आप जब रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी तो घर पे आराम से आप कर लेना, ठीक है। सो हम मुद्रा हमने बनाई है, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड हमने रखा है, थंब को इस तरीके से अंगूठे को टच किया है, इस तरीके से रखा है। और आप धीरे से आराम से अपनी आंखें क्लोज कर लेंगे। और जब आंखें आपने एक बार बंद की, तो अब आंखें हम कब ओपन करेंगे, जब हमारा मेडिटेशन कंप्लीट हो जाएगा। मेरी तो आंखें ओपन रहेगी, लेकिन आप सभी को आंखें अपनी बंद रखना है, ठीक है। अब आंखें बंद करके आपको क्या करना है, आप रिलैक्स होकर आराम से बैठे हैं। आपको अपने अंदर झांकने की कोशिश करना है, सिर्फ आपके अंदर देखना है। जब आप अपने अंदर देखेंगे तो आपको
काफी सारे कलर्स आपको दिखेंगे, ब्लैक, रेड, ऑरेंज या कुछ भी दिख सकता है कलर्स। आपको बस अपने अंदर झांकना है और आपके अंदर जो भी कलर्स चल रहे हैं सिर्फ उसको देखने की कोशिश करना है, सिर्फ उसी को देखेंगे। जब थोड़ा सा आप अपने अंदर देखेंगे तो आपको अलग अलग कलर्स दिखेंगे। इसके पीछे मैं आपको रीजंस बताना चाहूंगा कि आपके अंदर बिल्कुल भी अंधेरा नहीं है। आपके अंदर इतने सारे जो आपको कलर्स दिख रहे हैं, यही आपकी ताकत है और यही आपकी मेमोरी है। हम मेमोरी को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर चीज हमारे अंदर ही होती है। वो ये शक्ति है, इसको प्राण शक्ति बोल सकते हैं, मेमोरी बोल सकते हैं, ऊर्जा, कुछ भी बोल सकते हैं। अब धीरे धीरे आप ऊपर आएंगे और आप अपने मिडिल आई की तरफ देखना स्टार्ट करेंगे। दोनों आंखों के बीच में, नाक के ऊपर जो आपकी मिडिल आई है, शंकर भगवान की, जिसको तीसरी आंख कहते हैं, आप उसको देखने की कोशिश करेंगे और अंदर से उसको देखेंगे आप मिडिल आई की तरफ, और पूरा ध्यान आप वहीं पे रखेंगे, पूरा ध्यान आप वहीं पे रखेंगे। जब आप थोड़ा सा डीप में जाएंगे, अंदर जाएंगे, गहराइयों में जाएंगे, तो धीरे 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 जब जैसे समय गुजरता जाएगा, आप एक स्थिति पे पहुंचते हैं और इसको बोलते हैं स्थूल स्थिति। स्थूल स्थिति पे आप पहुंचते हैं और यहाँ पे धीरे धीरे आपको अपनी बॉडी भुला देने की कोशिश करना है। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स हम लोग कर लेंगे और बॉडी को भुला देने की धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे। और आपके अंदर जो चल रहा है, आपके मिडिल आई की तरफ आप जो देख रहे हैं, बस उसे ही देखना है आपको। और थोड़ा और शांत होने की, बॉडी को रिलैक्स करने की हम लोग कोशिश करेंगे। अभी आपके मन में काफी सारे विचार आ रहे होंगे, धीरे धीरे इन विचारों को खत्म करना है और ये धीरे धीरे खत्म होंगे, एकदम से खत्म नहीं होने वाले नहीं है। जब आप थोड़ा सा डीप में जाते हैं तो आप एक स्थिति पे पहुंचते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म। इसको सूक्ष्म स्थिति हम लोग कहते हैं। और सूक्ष्म स्थिति पे आते आते अपनी बॉडी को बिल्कुल भुला देना है आपको, और आपको ऐसा फील करना है कि आपको जो सुनाई दे रहा था और जो भी आपको स्मेल हो रहा था, जो भी चीजें, धीरे धीरे आपके जितने भी सेंसर्स हैं वो धीरे धीरे आपके कम होते जा रहे हैं, बहुत ही कम आपके होते जा रहे हैं। और धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को भुला देने की कोशिश कर रहे हैं। और डीप में जाएंगे। जब आप और गहराइयों में जाते हैं, डीप में जाते हैं, तो फिर वहां पे एक लेवल पे आप पहुंचते हैं और एक इसको बोलते हैं शून्य। शून्य लेवल इसको कहते हैं। और जब आप शून्य लेवल पे अच्छे से पहुंच जाते हैं और इसका अच्छे से अभ्यास जब आप करते हैं, तो आपका फोकस, कंसंट्रेशन इतना अच्छा हो जाता है कि भीड़ में भी, आप कितनी भी भीड़ में हो, आप अच्छे से फोकस कर सकते हो, कंसंट्रेट कर सकते हो, बॉडी को भुला देने की कोशिश। और यहाँ पे सारे सेंसर्स आपके शून्य हो चुके हैं, कुछ भी सुनाई नहीं देगा, कुछ भी स्मेल नहीं कर पाएंगे, बॉडी को बिल्कुल भूल जाएंगे, सारा कुछ शून्य हो जाएगा। बस अपनी मिडिल आई की तरफ ध्यान देंगे और अपने अंदर ही अंदर आप झांकेंगे और निरंतर आप गहराइयों में जाते जाएंगे, डीप में जाते जाएंगे।
जो आपकी मुद्रा है उसका विशेष ध्यान रखना है। अंगूठे आपके टच रहेंगे, लेफ्ट हैंड के ऊपर आपका राइट हैंड रहेगा। इसके बाद जब आप और डीप में जाते हैं तो फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। उस लेवल को कहते हैं शिवा लेवल। और शिवा लेवल पे आपको ऐसा फील करना है कि आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी से आपकी स्पिरिट, आपकी आत्मा निकल चुकी है और वो उड़कर आपकी बॉडी को देख रही है। और आपकी बॉडी से आत्मा निकल चुकी है और वो आपकी बॉडी को देख रही है कि आपकी बॉडी बैठी हुई है। इस कदर बॉडी को बिल्कुल भूल जाना है, इतना ढीला छोड़ देना है और इतना शांत आपको हो जाना है कि मन शांत रहेगा तो शांत मन से ही आप सारी चीजें अचीव कर पाओगे। बॉडी से आत्मा आपकी निकल चुकी है। अब धीरे धीरे हम लोग वापस आएंगे, रिटर्न आएंगे हम लोग। सबसे पहले हम सेवा लेवल पे थे, यहाँ से हम लोग शून्य लेवल पे आएंगे। और शून्य से हम लोग सूक्ष्म लेवल पे आएंगे। और सूक्ष्म लेवल से आप वापस अपनी स्थिति में आएंगे 10-20 सेकंड के बाद। आंखें जब खोलेंगे तो आपको डायरेक्टली आंखें ओपन नहीं करना, हाथों से आप रगड़ेंगे, फिर इस तरीके से जिस तरीके से बताया गया था उसी तरीके से आंखों को आप ओपन करेंगे। हाथ अच्छे से रगड़ेंगे, आंखों के ऊपर रखेंगे, आंखों को अंदर ही अंदर आप ओपन करेंगे और उसके बाद 3 से 4-5 सेकंड हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल होंगे हम लोग। उम्मीद करता हूँ सभी ने अपनी आंखें ओपन कर ली होगी, क्योंकि कुछ लोगों को तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, जिन लोगों को देख पा रहा हूँ सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये सिंपल सा एक मेडिटेशन था। इसमें ना तो आपको अंदर कुछ पहाड़ों पे जाना था, ना आपको झरनों पे जाना था, कहीं पे भी नहीं जाना था। आपको बस अपने अंदर ही देखना था। पता है जितनी भी चीजें है ना सब हमारे अंदर ही है, लेकिन हम लोग क्या हर चीज को बाहर खोजने की हम लोग कोशिश करते हैं। ये जो मेडिटेशन है ना, अभी तो मतलब देखिए क्या समय हमारे पास कम है, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी करा दिया। यही सेम स्टेप है और इसी तरीके से आप जो है अगर हर दिन 2 मिनट या 5 मिनट भी अगर करेंगे तो फिर आप मुझे बताइएगा इम्प्रूवमेंट क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है ना। मुद्रा का ध्यान रखेंगे। कई बार हमें टीचर्स ने बताया है या फिर बच्चों ने कई बार हमें बताया है कि जैसे वो एग्जाम देने के लिए गए और एग्जाम देने के लिए गए तो कई बार वो चीजों को भूल गए, उनको याद नहीं आई चीजें। तो उन्होंने क्या किया, सिंपल सी ये मुद्रा बनाई और थोड़ा सा बस ऐसे आंखें बंद करके थोड़ा सा ध्यान लगाया और जो चीज वो भूल रहे थे वो चीज उनको याद आ गई। तो ये जितनी भी चीजें है ना, जैसे कल मैंने आपको चीजें प्रैक्टिकली याद करके बताई थी, वैसे हर चीज इसके अंदर प्रैक्टिकल है। मतलब मैं कोई बात हवा में नहीं करूंगा कि उसका रिजल्ट जो है ना आपको 1 साल के बाद 10 साल के बाद देखे, तुरंत रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। जो मेडिटेशन का रिजल्ट आप करोगे ना 2-3 दिन में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा।
है ना। मेडिटेशन के बाद में अब हम बात करते हैं कुछ और नई चीजों को जानते हैं और नई चीजों को सीखते हैं, है ना। क्योंकि मेडिटेशन में पूरा टाइम निकल जाएगा और ये तो आप कर ही लोगे, लेकिन अगर आज हमारा लास्ट डे है तो लास्ट डे में कल जैसी नई चीज हमने सीखा था, आज भी कुछ नई चीज हम लोग जान लेते हैं, सीख लेते हैं, ठीक है। तो आज हम कुछ नई चीज और याद करेंगे। नई चीज याद कर क्या करेंगे कि जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब किताबें पढ़ते हैं तो हमें वर्ड और डिजिट वाली चीजें याद नहीं होती, हमारे दिमाग से वो चीजें निकल जाती है, क्योंकि वो ना एक वीक एसोसिएशन होता है। तो इसके ऊपर ना काफी टाइम पहले रिसर्च हुआ, रिसर्च होने के बाद में कुछ चीजें निकल के आई, कुछ मेथड्स निकल के आए। उस मेथड के माध्यम से जब लोगों ने अप्लाई करना स्टार्ट किया तो वो मेथड काफी बहुत ही ज्यादा मतलब इफेक्टिव थे और उसके रिजल्ट बहुत शानदार थे, ठीक है। देखिए आज अगर बात करें तो जैसे कि मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेज हैं, ठीक है। पूरी साल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, मतलब लगभग बात करूं तो 125 से 130 के आसपास इंपॉर्टेंट डेज होते हैं पूरे साल के अंदर। लेकिन क्या वो इंपॉर्टेंट डेज हमको हमको याद होते हैं? नहीं होते, है ना। और वो इंपॉर्टेंट डेज जो है ना, वो कभी ना कभी बच्चों के क्लास में पूछे जाते हैं, कभी ना कभी। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लोग तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की जब तैयारी करते हैं, तो उसके अंदर भी ये चीज पूछी जाती है। और कई बार एक छोटी सी मिस्टेक के कारण वो नंबर्स, उनके मार्क्स जो है कट हो जाते हैं, चीजें क्योंकि वो चीजें याद नहीं रख पाते। तो आज हम देखेंगे कि कोई भी इंपॉर्टेंट डेज है या फिर जो अगर इतिहास की अगर बात करें, ऐतिहासिक ऐतिहासिक जो लड़ाइयां हैं, हिस्टोरिकल जो वॉर्स हैं, बैटल्स हैं, उनको किस तरीके से याद कर सकते हैं, या फिर कुछ मैं ऐसा आपको कोर मेथड बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप बहुत सारी चीजें याद कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे रास्ते आपके समझ में आ जाएंगे, है ना। तो आज मैं सेपरेट चीज ना बताते हुए कोई ऐसी कोर चीज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप में से मुझे बताइएगा, शायद हो सकता है आपको ये मेथड्स पता भी हो, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उनको ये चीज बताई जाती है। कुछ कोर्स है, कुछ मतलब डिजिट को कन्वर्ट करने के लिए, पिक्चर्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ कोर्स हैं। जैसे 1 का टीडी होता है, 2 का एन होता है, 3 का एम, 4 का आर और 5 का एल, 6 का सी एच एस एस जी जे। ये किसी ने देखे हैं कभी, सुने हैं कभी? नहीं सुने? तो यानी फिर मैं ही बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ और इनके माध्यम से आप बहुत सारी चीजें याद कर सकते हो, ठीक है। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्क्रीन शेयर करके कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं। आप स्क्रीन पर ध्यान रखिएगा, और इसमें ना कुछ भी आपको याद नहीं करना है, इसमें ना कुछ भी आपको याद नहीं करना है। बस जिस तरीके से मैं बताऊंगा, बस उन्हीं सारी चीजों को आपको फॉलो करते जाना है, ठीक है। तो स्क्रीन आपको दिखने लगी होगी मेरे हिसाब से। अभिषेक जी स्क्रीन दिख रही है आपको? हैंड रेज कर दें, स्क्रीन दिख रहा है तो, व्हाइट कलर की स्क्रीन, ओके। सो ठीक है, तो देखिए दुनिया के अंदर जितने भी डिजिट हैं, सारे डिजिट जो है वो 0 से लेके 9 के बीच में आते हैं। 0 से लेके 9 के बीच में सारे डिजिट आते हैं। अगर 0 से लेके 9 के बीच में कुछ हम एक ऐसा कुछ मेथड्स अगर डिजाइन कर ले, कुछ ऐसा सॉल्यूशन हम लोग निकाल लें, तो सारे डिजिट से रिलेटेड सारी चीजें हमारी सॉल्व हो जाएंगी, है ना। तो सबसे पहले मैं 0 से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो 0 का कोड मैं देखता हूँ। 0 को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 0 ही बोलते हैं। तो 0 की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? जेड से। 0 की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? जेड से। तो 0 का सबसे पहला कोड आपका जेड हो गया। और 0 को हिंदी में क्या बोलते हैं? शून्य। हिंदी में बोलते हैं शून्य। तो शून्य की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? एस से। सो आपका जो 0 है उसका दो कोड हमको मिल गया, जेड और एस, है ना। 0 बोलते हैं तो जेड हो गया, शून्य बोलते हैं तो उसका एस हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं 1 की। अब देखिए 1 का थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से, क्रिएटिव तरीके से करना है, क्योंकि कल मैंने 3 प्रिंसिपल्स बताए थे, जो लोग नहीं आए थे उनको बता दूं मैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम अपनी दोनों ब्रेन की मेमोरी का अच्छे से यूज कर पाए, और रेडिकुलस इमेजिनेशन और एसोसिएशन का यूज कर अच्छे से कर पाए, इसलिए हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। अब 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 का कोड कैसे कर सकते हैं? देखिए एक 1 मैंने ऐसा बनाया सीधा, और एक 1 मैंने ऐसा बनाया, तो ये टी जैसा बन गया है। तो 1 का पहला कोड आपका टी हो गया, और एक 1 मैंने ऐसा बनाया और एक 1 ऐसा कर दिया, तो ये क्या बन गया? डी बन गया। तो 1 का कोड याद रखिएगा, टी और डी, है ना। इस क्रिएटिव तरीके से याद रखना 1 का कोड टी और डी। उसके बाद अब बात करता हूँ 2 की। तो 2 को अगर आप 90 डिग्री में थोड़ा सा मूव करोगे तो 2 आपको ऐसा दिखेगा। आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे एन जैसा। तो 2 आपको कैसा दिखेगा? एन जैसा, है ना। और टू आपको एन के जैसा दिखा। बात करते हैं 3 की। और 3 को भी अगर मैं 90 डिग्री में अगर इस तरीके से मूव करता हूं तो 3 आपको कैसा दिखेगा? एम की तरह। सो 0 का कोड हो गया जेड और एस, 1 का टीडी हो गया, 2 का एन हो गया और 3 का एम हो गया, ठीक है। अब 3 के बाद बात करते हैं 4 की। तो ये 4 है।
4 का कोड होता है आर। अब मैं आर को इस तरीके से लिख रहा हूँ क्योंकि पुराना जो हिंदी की लैंग्वेज जो होती थी उसमें कुछ इस तरीके से लेटर्स लिखते थे, मुझे तो नहीं पता, लेकिन उसमें 4 को जो ना कुछ इस तरीके से लिखा करते थे। अब 4 को इस तरीके से लिखते थे तो ये कुछ ना कुछ आर जैसा हमें दिखता था, तो 4 का कोड क्या हो गया आर। उसके बाद बात करते हैं 5 की। तो 5 का जो कोड होता है, 5 का कोड एल होता है। अब 5 का कोड एल कैसे होता है, जैसे आप सब लोग मुझे देखिएगा, ये वो हमारी 5 उंगलियां 5, और इसको इस तरीके से करेंगे, चिपकाएंगे तो ये एल जैसा शेप आएगा। तो 5 का कोड क्या हो गया एल। 5 का कोड आपको एल याद करना है, ठीक है। उसके बाद में 6। अब देखिए 6 का कोड आपको याद कैसे करना है, इसके लिए थोड़ा सा आपको जाना है हिंदी में। मतलब 6 को क्या बोलते हैं 6। अब 6 का आप रैम्प को पकड़ेंगे, 6 6 6, उसमें से कुछ रैम्स आपके निकल के आएंगे। जैसे कि क्या निकल के आएगा, CH निकल के आएगा, ठीक है, SH निकल के आएगा, ये मैं आप, G निकल के आएगा, और J निकल के आएगा, ठीक है। ये 4 चीज निकल के आएगी, CH SH और G और J, जब आप इसको 6 करेंगे तो। इसके बाद 7 की अगर बात करूं तो 7 का कोड आपको याद रखना है K। अब 7 का कोड K कैसे याद रखना है आपको, स्पेलिंग पे मत जाइएगा। अब देखिए एक 7 मैंने ऐसा बनाया और एक 7 मैंने ऐसा बनाया, तो ये कैसा बन गया, ये K जैसा बन गया है ना। तो 7 का कोड क्या याद रखना है आपको, K आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं 8। तो 8 को रोमन भाषा में हम किस तरीके से लिखते हैं, ये 8 है, और 8 को रोमन में हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से V बनाते हैं, और इस तरीके से 3 हम लाइन बनाते हैं, है ना। रोमन में इस तरीके से लिखते हैं हम लोग 8 को। अब कोड ना आपका इसी के अंदर छुपा हुआ है। सबसे पहले जो V जो है ना, 8 का सबसे पहला कोड V, एक ये हो गया फर्स्ट कोड। सेकंड कोड इसका F है, तो F कैसे बनाएंगे, ये 3 जो लाइनें आपको दिख रही है, इसमें से एक लाइन को मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, 2 लाइन को मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, तो ये बन गया F। यानी 8 का कोड क्या हो गया, V और F, ठीक है। अब लास्ट हमारा 9 आता है, तो देखो 9 का कोड कैसे मैं कर सकता हूँ, ये 9 है, और 9 को आप मिरर में थोड़ा सा उल्टा देखेंगे तो ये आपको P की तरह दिखेगा, तो 9 का कोड हो गया P, और P को अगर आप उल्टा करोगे तो ये हो गया B। बस ये कोड है, और इस कोड के माध्यम से आप पूरी किताब भी याद कर सकते हैं। पूरी किताब को आप पेज नंबर के साथ में याद कर सकते हैं, और हम आपको ये सिखाएंगे इस कोर्स के दौरान, हम ये भी सिखाते हैं कि आप पूरी किताब को भी कैसे याद कर सकते हैं। बस ये कोड में, ये कोर्स जो है ना, सब कुछ इसी के अंदर छुपा हुआ है, 0 से 9 तक कोड है ना। हालांकि अभी मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि समय कम है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा खिचड़ी टाइप की बन गई है। लेकिन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी ने अगर रिपीट लिखा नहीं है तो मैं एक बार बता देता हूँ। 0 का ZS, 1 का T और D, 2 का N, 3 का M, 4 का R, F का L, सॉरी 5 का L, 6 का है CH SH G और J, 7 का K, 8 का V और F, और 9 का P और B, ठीक है। अब ये कोड्स आपने अगर नोट कर लिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इस कोड के माध्यम से अब हम चीजों को याद करेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे आप में से कोई बताएगा कि NRI डे कब मनाया जाता है, कोई मुझे बता सकता है कि NRI डे कब मनाया जाता है। NRI डे किसी को याद है, NRI डे शायद याद नहीं है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी रुक जाता है, ठीक है। देखिए ट्रेडिशनल तरीके से याद करेंगे तो चीजों को भूल जाते हैं। अब ये कोड आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर आपके सामने फिर से करना चाहूंगा, और स्क्रीन शेयर करके मैं कुछ चीजें आपको फिर से बताना चाहूंगा, है ना। दिखा के मैं थोड़ा सा बताने पे ज्यादा बिलीव करता हूँ। ये आपके सामने एक स्क्रीन है। चलिए अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से याद कर सकते, कुछ नया आज हम सीखेंगे, और ये आप बच्चों के साथ में, किसी के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, ठीक है। चलिए अभी मैंने ओपन किया NRI डे, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि NRI डे कब मनाया जाता है, तो हो सकता है कि आप उसको याद कर लें, आप एक दो बार उसको रट कर दोहरा के आप याद कर ले, लेकिन मुझे ये दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ कि कुछ दिन के बाद आप भूल जाओगे, ठीक है, कुछ दिन के बाद आप भूल जाओगे, ठीक है। लेकिन मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ, और फिर मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे, है ना। सो रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर किसी का माइक अगर ऑन है तो उसे ऑफ कर लीजिए, सिर्फ मेरी ही आवाज आप तक आनी चाहिए, है ना। तो प्लीज कर लीजिए, थैंक यू। NRI डे, ठीक है। अब इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, सबसे पहली बात कि NRI लोग होते कौन है, प्रवासी लोग होते कौन है। प्रवासी भारतीय लोग वो होते हैं जो कि इंडिया के होने के बावजूद भी इंडिया के अंदर नहीं होते, वो विदेश में जाके सेटल्ड हो जाते हैं, विदेश में जाके रहते हैं, उनको हम लोग NRI, हम लोग उनको NRI बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ मजाकी तौर पे बोल रहा हूँ कि हमें याद करना है। अब चूंकि देखो इंडिया के लोग इंडिया के अंदर नहीं
रह रहे हैं, वो भारत विदेश में जाके रह रहे हैं, इट मीन्स कि वो लोग हमारे लिए कौन है, बैड है, हमें याद करना है। जो एनआरआई लोग जो है ना वो बैड हैं, बस हमें ये याद रखना है। बैड क्यों है? क्योंकि वो भारत में होने के बावजूद भारत के अंदर नहीं रहते, विदेश में जाके सेटल हो गए, वहां रहने लगे। सो आपको याद करना है कि प्रवासी भारतीय लोग जो लोग हैं वो बैड हैं, एनआरआई जो लोग हैं ना वो बैड हैं। अब आपके सामने बैड जो आया है ना, BAD बैड, इस बैड को आप डिकोड करो। बी का कोड मैंने आपको बताया है, आप वो लिखें अपनी कॉपी पे। ए का कोड होता नहीं है, इसके अंदर जो बॉबल्स जो होते हैं ना, बॉबल्स, उसका कोड आपको देखने को नहीं मिलेगा। AEIOU बॉबल्स का कोड नहीं मिलेगा आपको, एक्स का कोड नहीं मिलेगा, वाई का कोड आपको नहीं मिलेगा। सो मुझे कोई बता सकता है बोल के कि इसका कोड बी को जब डिकोड करेंगे तो क्या आएगा? थोड़ी जल्दी जल्दी जरूर हम चल। हाँ 9 आ गया, तो 9 हमारे पास डेट हो गई। और फिर सेकंड क्या आएगा हमारे पास में? ए का होता नहीं है, ए का होता नहीं है। डी को डिकोड करेंगे तो क्या आएगा? 1। ओके डिकोड दिसंबर दिसंबर नहीं आएगा, डिकोड करेंगे तो 1 आएगा ना, ठीक है। सो देखिए अगर BAD बैड को अगर हम डिकोड करेंगे तो हमारे पास दो चीज आएगी, 9 और 1, ठीक है। सो अगर आपको जो पहले जो मिल रहा है वो आपको डेट है, और बाद में जो आपको मिल रहा है वो मंथ है। इट मीन्स 9 और 1 क्या हो गया? 9 आपका डेट हो गया, और 1 जो है फर्स्ट मंथ हमारा कौन सा होता है? जनवरी। सो 9th ऑफ जनवरी, तो एनआरआई डे आपका मनाया जाता है 9 जनवरी को, 9th ऑफ जनवरी को। सिंपल, ये आपको याद हो गया, पता है। अब इसमें पता क्या होगा कि आप 9 जनवरी आप भूल जाओगे, ये 9 जनवरी है ना, आप भूल जाओगे। पता है आपको याद क्या रहेगा? कि एनआरआई जो लोग हैं ना वो बैड होते हैं, बस आपको ये याद रहेगा, बैड। और जब भी आपको बैड याद आ जाएगा ना, तो बैड को डिकोड करेंगे तो 9th ऑफ जनवरी आपको अपने आप ही याद आ जाएगा। ये चैलेंज है, इसी तरीके से याद होते हैं, ठीक है। आगे एक और चीज देखते हैं तो और अच्छे से आप चीजों को समझ पाएंगे। चलिए देखिए, अब जैसे कि हमें याद करना नेशनल यूथ डे है ना। अब नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो इसके लिए पता है क्या है कि जो आजकल के जो युवा लोग हैं, यूथ लोग जो हैं, वो क्या करते हैं, वो ठंडा ज्यादा पीते हैं। आजकल के युवा जो लोग हैं वो ठंडा ज्यादा पीते हैं। प्लीज माइक को ऑफ कर लीजिए, आपकी आवाज मेरी तरफ आ रही है जिन लोगों का ऑन है। सो नेशनल यूथ डे का इसलिए कहानी क्या बनानी है कि आज के युवा लोग क्या है, वो ठंडा ज्यादा पीते हैं। ठंडा, ठंडा को डिकोड करें, ठंडा को डिकोड करेंगे निकल के आ जाएगा। इसको कृपया डिकोड करें। इसके बाद में एक और आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज बताने वाला हूँ, जब ये डिकोड आप कर लेंगे तो अगर आप मुझे सीधे डेट ही बता पाएंगे किस मंथ में ये मनाया जाता तो बहुत अच्छा होगा। ठंडा, THANDA, ठंडा। आजकल के युवा लोग ठंडा ज्यादा पीते हैं। जनवरी मंथ। कौन सा डेट है? जनवरी, तो जनवरी में तो बहुत दिन होते हैं। डेट है इसका 12 जनवरी 12 जनवरी, क्योंकि ठंडा को जब डिकोड करेंगे तो आपके पास आएगा 1 to 1 आएगा। ठंडा को जब डिकोड करेंगे तो आपके पास आएगा 1 to 1, है ना। 1 to 1 आपके पास आया है, तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि शुरू का जो है वो आपका डेट हो गया, लास्ट में 1 जो है ना वो आपका जनवरी हो गया। इस तरीके से याद है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके, अब इसको अगर बिल्कुल अच्छे से आपको इस तरीके से याद करना है कि आप कभी ना भूलें, तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, SQ और RQ। SQ का मतलब होता है सेल्फ क्वेश्चन, और RQ का मतलब होता है रिवर्स क्वेश्चन। सेल्फ, SQ और RQ, ठीक है। तो SQ RQ के अंदर क्या है, जैसे कि अब ये चीज आपको याद करना है, तो आप ना इसके अंदर SQ RQ कैसे करेंगे, जैसे कि आपको मैंने ये ट्रिक बता दी। इसके बाद में आप ना 4 सवाल अपने आप से पूछेंगे, पहले सेल्फ क्वेश्चन पूछेंगे, फिर रिवर्स क्वेश्चन। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। अच्छा यूथ जो लोग हैं, युवा लोग हैं, उनको क्या पसंद है? ठंडा पसंद है। अच्छा ठंडा को डिकोड करेंगे तो क्या आएगा? 1 to 1 आएगा, यानी 12 जनवरी। ये 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपने अपने आप से अगर कर लिया तो फिर आप उसको कभी भी नहीं भूलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप करेंगे ना तो भूल जाएंगे, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। मैं आपको एक बार का किस्सा बताना चाहूंगा, याद आ गया कि जब हम एक स्कूल में एक बार गए थे, तो इसकी ना हमने पूरी एक लिस्ट दी थी याद करने के लिए कि आप जो है ये कितने टाइम तक याद कर पाओगे। तो किसी ने कहा कि हम 1 घंटे में याद कर लें, किसी ने कहा 2 घंटे में, क्योंकि 125 के आसपास कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे पूरे साल के। तो हमने उनको 1 मंथ का समय दिया कि आप 1 मंथ बाद हम आएंगे, आप 1 मंथ में इनको याद कर लो। और जब 1 महीने बाद जब हम लौट के गए, तो किसी भी मतलब बच्चे क्या, किसी भी टीचर की अगर बात करें तो किसी को भी मतलब 15-20% से ज्यादा किसी को याद नहीं थे,
किसी को भी याद नहीं थे। तो हमने उनसे याद करने का तरीका पूछा, तो उन्होंने याद करने का तरीका बताया किस तरीके से, जैसे हर कोई याद करता है कि नेशनल यूथ डे 12 जनवरी 12 जनवरी 12 जनवरी। अब चूंकि दिमाग को तो याद होता ही नहीं है, दिमाग को तो डिजिट याद होते ही नहीं है। अब दिमाग को क्या चाहिए, भगवान ने दिमाग कैसा बनाया है कि उसको रिडिकुलस चाहिए, उसको इमेजिनेशन भी चाहिए, उसको एसोसिएशन चाहिए। अब भगवान ने जैसा बनाया अगर वैसा अगर आप करने लगेंगे तो अच्छी बात है। तो फिर हमने उनको ये मेथड्स बताए, ये मेथड्स बताने के बाद फिर हमने पौने दो घंटे के अंदर उनको 125 इंपॉर्टेंट डेज हमने उनको याद करा दिए। और हमने टीचर से बोला कि 6 महीने बाद मतलब आप इनसे पूछते रहिएगा, देखिएगा 6 महीने बाद कितना किसको याद है। 6 महीने बाद जब हमने पूछा तो तकरीबन 75-80% बच्चों को सारा कुछ याद था। 20% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ध्यान नहीं दिया था, है ना। सो इस तरीके से आप करेंगे तो आप खुद फील करेंगे, आप भूलेंगे नहीं, ऑटोमेटिक अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इंडियन आर्मी डे, सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके लिए आप दिमाग में कर लो कि इंडियन आर्मी वाले जो लोग होते हैं वो डालडा ज्यादा खाते हैं। थल सेना वाले जो लोग हैं वो डालडा ज्यादा खाते हैं। डालडा को डिकोड करें और उसका डेट बताएं। थल सेना वाले लोग डालडा ज्यादा खाते हैं, इसको करें। 15 जनवरी। 15 जनवरी। वो आपने बहुत फास्ट निकाल लिया, मतलब आपने तो उतना जल्दी डिकोड कर लिया। कहीं गूगल तो नहीं किया आपने, नकल तो नहीं किया कहीं से? नहीं सर, मैंने मेमोराइज कर लिया था कोड। अरे बहुत बढ़िया, मतलब ये कर लिया तो अच्छी बात है। आप देखिएगा आप इनको भूलेंगे नहीं, आप इनको भूलेंगे नहीं, यस है ना। यस चलिए यस। हाँ, तो मैम ने तो ये जल्दी से बता दिया है, अब वो आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए अब बाल श्रम के खिलाफ दिवस है ना, चाइल्ड लेबर एक्ट के अगेंस्ट जो है कुछ ऐसा एक दिन मनाया जाता है। उस दिन इसका थोड़ा सा एक रैली टाइप की निकलती है, एक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कहानी हमें क्या बनानी कि बाल श्रम को रोकने के लिए, बाल श्रम को रोकने के लिए आपके शहर में क्या हो रहा है, दंगा हो रहा है। बाल श्रम को रोकने के लिए आपके शहर में क्या हो रहा है, दंगा। दंगा को डिकोड करके बताएं, तुरंत आ जाएगा। 12 12 6 12 जून। हाँ 12 जून। 12। अच्छा चलिए देखते हैं। चलिए आपको तो ये समझ में आ गई चीजें, अब इस तरीके से तो आप सारा कुछ कर सकते हो, है ना। लास्ट ये करते हैं हम कारगिल विक्ट्री डे। तो कारगिल विक्ट्री डे, अब देखिए कारगिल विक्ट्री डे की हम कैसे याद कर सकते हैं, जैसे कि कारगिल जो एक जगह है वहां पे क्या होता है, अक्सर युद्ध होते हैं, वहां पे लड़ाइयां होती है ना। तो जब लड़ाइयां होती है, युद्ध होते हैं, तो वहां पे हालात कैसे होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं। तो आपको याद क्या करना है कि कारगिल युद्ध के समय भारत की स्थिति या पाकिस्तान की किसी की भी स्थिति जो थी बहुत नाजुक थी। तो नाजुक को आप डिकोड करें और आ जाएगा, नाजुक को डिकोड करें और आ जाएगा 26/7। 26/7 मतलब 26/7। तो मतलब 7 क्या 7 क्या मतलब 7 मंथ जुलाई बताइए जुलाई ना। जुलाई। हाँ जुलाई चलिए, जुलाई। अरे बहुत बढ़िया, मतलब 26 जुलाई, ये तो आपको अच्छे से हो गया। पता है आप इसी तरीके से ना आप पूरे साल भर के ना, साल भर का आप पूरे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दिक्कत आपको कहाँ पे आएगी मैं आपको बता दूं। अभी तो देखो मुझे क्या ये डेट याद था तो मैंने तो उसके कोड बना लिए। अभी आपको क्या करना है, जैसे कोई भी आपको इंपॉर्टेंट डेज अगर याद करना है तो आप उसका सबसे पहले क्या करें, उसका डेट आप निकाल ले, है ना। जैसे कि चलिए नेक्स्ट हम ये करके देखते हैं, है ना, इस तरीके से। जैसे कि ये वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है, विश्व वानिकी दिवस। ठीक है, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका ये कब मनाया जाता है, 21 मार्च को बनाया जाता है। तो मैंने ये कैसे बनाया होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मैंने एक तरफ देखा, मैंने गूगल पे उसका डेट देखा कि ये 21 मार्च को मनाया जाता है। फिर मैंने क्या किया, 21 मार्च को मैंने डिकोड किया, मतलब उसका मैंने एक ऐसा वर्ड बनाया जिसको मैं इसके साथ में रिलेट कर सकता हूँ, एसोसिएशन इसका कर सकता हूँ, जिससे कि कहानी में बना पाऊँ, है ना। तो 21 का तो 21 हो गया, और मार्च का मैंने 3 लिख दिया, यानी 213। अब 213 से मैंने एक वर्ड इसमें बनाया अंतिम, है ना। अंतिम मतलब आप बहुत दिन से जंगल में हो, जंगल में आज आपका अंतिम दिन है, तो अंतिम को डिकोड करेंगे तो 21 मार्च आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, आपको शुरू में बनाने में टाइम जरूर लगेगा, और पता है अब इसमें 3 चीजें आपकी एक साथ में होंगी जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो पहली बात ये कि हमारे ब्रेन के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनकी एक्सरसाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब उनकी एक्सरसाइज होगी तो ऑटोमेटिक आपका ब्रेन शार्प हो जाएगा और आपकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ने लगेगी, है ना। मेमोरी ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी, इसको बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोमिंग। ठीक है, एक तो वो होने लगेगा, और दूसरा थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाओगे, मतलब आपकी लेफ्ट ब्रेन की मेमोरी और राइट ब्रेन की मेमोरी एक साथ में काम करेगी, और उसके साथ में फिर आपको ये एक नया तरीका आप निकाल लोगे। तो इस तरीके से अब 3 चीज आपको जब एक साथ में होगी तो क्या होगा कि ये चीज आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी, आप भूलेंगे नहीं।
मैं आज आपको ये चीज बता रहा हूँ, ये रटना बिल्कुल भी नहीं है। आपने इसको कभी कल एक बार दिमाग के अंदर सोचना, अपने आप याद आ जाएगा। फिर आप 1 महीने बाद सोचना, फिर 6 महीने बाद सोचना, आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, है ना। सो इसके बाद एक तो हम ये चीज याद कर सकते हैं, और इसके बाद में चलो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, है ना। इससे और भी क्या याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए चलिए ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसी कोड के माध्यम से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी स्टेट के अंदर कितनी विधानसभा की सीट है और कितनी लोकसभा की सीटें हैं, है ना। विधानसभा लोकसभा की सीटें, अब जैसे हिमाचल प्रदेश है तो जनरली हम लोग याद करते हैं, चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती है। अब कोड के माध्यम से याद करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक मेथड जो इसमें ऐड कर दिया गया है, एक मेथड इसमें क्या ऐड कर दिया गया है, जैसे हिमाचल प्रदेश का हमने कर दिया है, हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा इसको खींच के हमने कर दिया हम तो चले परदेश। हिमाचल प्रदेश का हमने कर दिया हम तो चले परदेश। अब पता है ये अभी आपको रिडिकुलस तो बनाना ही है, जिससे पढ़ाई को थोड़ा सा आप एंजॉय करें, है ना। और इससे ना आपको हिमाचल प्रदेश ही याद आएगा, तो इसका हमने कर दिया हम तो चले परदेश यानी हिमाचल प्रदेश। अब इसकी एक कहानी आप सुनिए, अब इसकी एक कहानी बनाई है, रिडिकुलस है, थोड़ी सी मजाकिया है, याद हो जाएगी। हम तो चले परदेश, हम तो चले परदेश किसके साथ में, अपनी जीएफ के साथ में। हम तो चले परदेश किसके साथ में, अपनी जीएफ के साथ में। अब आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ। हाँ, हम तो चले परदेश किसके साथ में, अपनी जीएफ के साथ में। और कुछ सालों के बाद जब हम लौट कर आए तो हम दो हमारे दो यानी चार कौन, बच्चे हो गए, है ना। हम तो चले परदेश अपनी जीएफ के साथ में, कुछ सालों के बाद लौट कर आए तो हम दो हमारे दो चार। तो जीएफ को अगर डिकोड करोगे तो विधानसभा की सीट निकल के आएगी। और अगर आप ये, और 4 तो आपके सामने लिखा ही है लोकसभा की सीटें, है ना। एक बार करके देखे तो मुझे विधानसभा लोकसभा की सीटें बताएं आप। विधानसभा की 68। हाँ 68 विधानसभा का हो गया। और 68। लोकसभा लोकसभा का तो लिखा ही है आपके सामने, 4। 2 और 2 4 लिखा हुआ है ना। तो ये हो गया लोकसभा की सीटें, अब ये आपको याद हो गया, ठीक है। चलिए अब मैं एक और चीज आपको बताता हूँ। अब असम, देखिए असम का मैंने बना दिया आसाराम, असम का मैंने क्या बना दिया, आसाराम। अब देखिए इसका थोड़ा सा नाम बेकार हो चुका है, इसलिए इनके ऊपर हमने कहानी बनाई है। अब इनके ऊपर कहानी पता है हमने क्या बनाई है, असम का आसाराम। कि आसाराम बहुत डेंजर बाबा थे, और ये क्या करते थे, महिलाओं पर डोरा डालते थे। आसाराम बहुत डेंजर बाबा थे, और ये क्या करते थे, महिलाओं पर डोरा डालते थे। अब डेंजर और डोरा को डिकोड करें। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज नई आपको सीखने को मिलेगी कि डेंजर मैंने लिखा है तो यहाँ पे 4 वर्ड आ रहे हैं, और जब भी 4 वर्ड आएंगे ना तो शुरुआत के आपको 3 वर्ड लेना है, लास्ट का आप छोड़ देना, लास्ट का आप छोड़ देना। तो डेंजर को डिकोड करेंगे तो विधानसभा, डोरा को डिकोड करेंगे 126 आया। जी का 6 है ना, लास्ट का आर का 4 आप छोड़ देंगे। कितने तो आ रहे हैं, हाँ जी, डोरा को डिकोड करेंगे तो क्या आएगा, डोरा को डिकोड करेंगे तो क्या कहते हैं, 14 यस। हाँ तो ये हो गया आपका 126 और 14 ये हो गया, ठीक है। चलिए अब ये लास्ट है आपका सिक्किम का बताता हूँ। अब देखिए सिक्किम का, तो सिक्किम का हमने बनाया सिक्किम यानी सिख हो गए कम, उससे मिलता जुलता। सिक्किम का हमने बना दिया सिख हो गए कम, ठीक है। सो इसके ऊपर हम कहानी क्या बनाई है कि मान के चलिए कि सिख जाति के आपके कुछ फ्रेंड हैं, सिख जाति के आपके कुछ फ्रेंड है वो कम हो गए। तो आप क्या कर रहे हो कि सिख जाति के आपके हो गए फ्रेंड कम, इसलिए नहीं लगता आपका मन। आपके दोस्त, सिख जाति के दोस्त आपके हो गए कम, इसलिए नहीं लगता आपका मन, और आप अकेले हो गए, ठीक है। अब वैसे तो देखने को ये MEN मैन दिख रहा है, लेकिन हमें तो चूंकि याद करना है तो मन ही हमने इस तरीके से लिख दिया है ना। सो MEN को क्या हो गया, 32 यस विधानसभा का 32 हो गया, और लोकसभा का 1 हो गया, है ना। तो ये सिक्किम के अंदर हो गया, है ना। तो इस तरीके से ये चीजें हमने याद की, ठीक है। चलिए ठीक है, ये मैंने कुछ आपको तरीके बताए। अब मैं आपको कुछ तरीके ऐसे बताता हूँ। अब देखिए कोई भी ऐतिहासिक जो लड़ाइयां हैं उसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, उसके कुछ डेमो मैं आपको देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि हल्दी घाटी का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है, हम सब लोगों ने पढ़ा है कि हल्दी घाटी का युद्ध। क्या मुझे आप बताओगे कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था? किसी को याद है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? नहीं है याद, लेकिन हमने पढ़ा जरूर है, ठीक है। अब पता है इसमें क्या होता है कि भगवान ने हमारे को दिमाग इतना दिया है कि हम चीजों को कभी भूलेंगे ही नहीं।
क्योंकि देखो हम कभी लोगों के चेहरे नहीं भूलते, पिक्चर याद करने के बाद नहीं भूलते, हम पढ़ाई करने वाली चीज भूल जाते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ हम गलतियां कर रहे हैं, है ना। फिर क्या होता है कि इसमें हमारा समय जाता है, समय ऐसा जाता है कि आज आपको अगर जैसे मैंने हल्दी घाटी का पूछा तो आप गूगल करोगे, ये करोगे, तो पहले आपने समय दिया था तो फिर आप समय दे रहे हो, तो ये तो गलत हो गया ना। एक बार आप समय दो और वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीजें नई सीखने के लिए, क्योंकि अगर आप चीजों को भूलते जाएंगे तो नई चीज सीख ही नहीं पाएंगे, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए अधिकतर जो लड़ाइयां हुई थी वो आपकी 15th सेंचुरी में हुई थी। फिर जो 1500 सेंचुरी थी उसमें अधिकतर आपकी लड़ाइयां होती है ना। तो 15 का जो कोड है ना, 15 हम एक कॉमन मतलब इमेजिन करके लगा लेंगे, है ना। बस हल्दी घाटी का युद्ध करते हैं। अब जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था ये हमें याद करना है, तो हल्दी घाटी में से एक शब्द हम निकाल सकते हैं हल्दी, क्योंकि हल्दी से हमको हल्दी घाटी याद आएगा। जैसे कि अभी हम जब विधानसभा का याद कर रहे थे तो हम तो चले परदेश, तो हम तो चले परदेश से हमें हिमाचल प्रदेश ही याद आएगा, सिक्किम याद नहीं आएगा। सिक्किम हमें किससे याद आएगा, कि सिख हो गए कम, उससे सिक्किम आएगा, है ना। तो पीएमएस की खासियत ये होती है कि हमें चीज वही याद आती है, तो आप कंफ्यूज नहीं होते, है ना। सो हल्दी घाटी का हमने हल्दी ले लिया, और आप मुझे बताओ कि हल्दी आपके घर में किस भाव में आती है। हल्दी आपके घर में किस भाव में आती है, मिलीलीटर में आती है, किलोग्राम में आती है, केजी में आती है या एमएल में आती है। हल्दी किस भाव में आती है, ग्राम, केजी में आती है ना आपके, केजी में, केजी। हाँ तो केजी को डिकोड करिए, आप केजी को डिकोड करें, उसके सामने 15 लगा दें, याद हो जाएगा आपको। केजी को डिकोड करें, क्या आएगा, 1576। बिल्कुल, आप गूगल कर लीजिएगा, यही होगा 1576, है ना। केजी को डिकोड करेंगे ये आएगा, मतलब हल्दी घाटी का युद्ध ही 1576 में हुआ था, ठीक है। चलो एक और मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक युद्ध हुआ था मच्छीवाड़ा, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए क्या है कि मच्छीवाड़ा, ये तो पढ़ी भी नहीं है। मैंने भी बहुत सारी चीजें जो मैंने भी नहीं पढ़ी, लेकिन ऐसा होता है कि हम चीजों को पढ़ते भी हो, कई बार दिमाग से हमारे निकल भी जाती हैं, कई बार पढ़ते निकल हल्दी जाती हैं घाटी तो दिमाग सुना, मच्छीवाड़ी सुना नहीं। अभी अभी आप सुनेंगे ना आपको याद हो जाएगा, और अभी आप याद करेंगे ना आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। सो देखिए अब बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो अब मच्छीवाड़ा में से हमने एक शब्द निकाल दिया मच्छी, है ना। कोई भी एक कॉमन वर्ड हम निकाल सकते हैं जिससे कि हम एक कहानी बना ले और चीजें हमको याद हो जाए, है ना। जैसे हल्दी से हमको हल्दी घाटी का युद्ध याद आएगा, दूसरा कुछ याद नहीं आएगा। मच्छी से हमको मच्छीवाड़ा का युद्ध आएगा, दूसरी कोई चीज याद नहीं आएगी। तो अब इसके ऊपर कहानी क्या बनाई है कि मैं खाना खा रहा था, मेरे खाने में मच्छी गिर गई, मैंने मच्छी निकाल के फेंक दी, और मच्छी किसने खा ली, लालू ने। मैं खाना खा रहा था, मेरे खाने में मच्छी गिर गई, मच्छी मैंने निकाल के फेंकी, और मच्छी किसने खा ली, लालू ने। लालू ने मच्छी खा ली, लालू जो है ना वो यहाँ का हीरो है, लालू ने मच्छी को खा लिया। तो लालू को डिकोड करें, LALU, लालू को डिकोड करें, और सामने आप 15 लगा देना, निकल के आ जाएगा 1555। यस 1555, 1555 में। तो बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था 1555 में। ऐसे करके हम जितनी भी लड़ाइयां सारा कुछ याद कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा जो जितने भी स्टेट हैं उनका जब गठन हुआ था, है ना, मतलब कब इनका फॉर्मेशन हुआ था, जितने भी स्टेट हैं, ये पता है, ये वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो कि जो लोग सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं उसमें ये चीजें पूछी जाती हैं, है ना। तो मतलब मैं अच्छी लेवल की चीज आपको बता रहा हूँ, और मतलब याद तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं बता सकता हूँ वही आपको बता रहा हूँ। अब जैसे कि फॉर्मेशन किसी भी देश का कब मतलब गठन हुआ था, ठीक है। अब जैसे कि अभिषेक जी मुझे आप बताएं कि आप कौन से स्टेट में रहते हो, आप बताएं कौन से स्टेट में रहते हो आप, बिहार। आप मुझे बताएंगे कि बिहार का गठन कब हुआ था, नहीं पता। नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए बस याद कर लीजिए, बिहार का बिहार और उत्तर प्रदेश यूपी दोनों का मैं आपको एक साथ में नंबर बता दे देता हूँ। हाँ, बार मत करो। हाँ तो बिहार और उत्तर प्रदेश का मैं आपको बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश के जो लोग होते हैं ना वो लेजी नहीं होते। बिहार और उत्तर प्रदेश के जो लोग होते हैं ना वो लेजी नहीं होते। देखो उससे पहले दो चीज मैं आपको नोट कराना चाहूंगा कि जितने भी स्टेट हैं इनका जो फॉर्मेशन हुआ है, इनका गठन जो हुआ है ना, वो आपका 19th सेंचुरी में हुआ है या फिर आपका अभी हुआ है। 4 स्टेट ऐसे हैं उनका सन 2000 में हुआ है, बाकी सबका जो है ना वो आपका 19th सेंचुरी में हुआ है, 1900 में हुआ है ना। सो बिहार और यूपी का क्या है कि बिहार और यूपी के जो लोग हैं ना वो लेजी नहीं होते, मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। बिहार और यूपी के जो लोग मैंने देखे वो मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे अभिषेक सर अपनी मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। तो बिहार और यूपी के जो लोग हैं ना वो लेजी नहीं होते। तो लेजी जो शब्द है ना, लेजी को आप डिकोड करिए, लेजी को डिकोड करें 1950।
हाँ 1950, उसके आगे 19 लगा दे तो आप देख सकते हैं गूगल पे कि 1950 में जो है बिहार और उत्तर प्रदेश का हुआ था फॉर्मेशन, गठन हुआ था इसका। ठीक है, चलिए दूसरा पकड़ते हैं, दूसरा कोई स्टेट पकड़ते हैं, और दूसरा कोई मुझे स्टेट बताइए आप अपना। जैसे पंजाब। पंजाब, ओके बहुत बढ़िया। तो पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा का मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो पंजाब और हरियाणा के जो लोग हैं आपने देखे होंगे बहुत अच्छे होते हैं, खाते पीते रहते हैं, बहुत ही अच्छी बॉडी उनकी रहती है ना। तो इसका पता है मैंने क्या बनाया है कि पंजाब और हरियाणा के जो लोग है ना वो एग खा के अपनी बॉडी बनाते हैं। पंजाब और हरियाणा के लोग एग खा के अपनी बॉडी बनाते हैं। तो EGG एग, एग को डिकोड करिए आ जाएगा। एग को डिकोड करिए 1966 आप गूगल करेंगे ये निकल के आएगा, है ना। आप हाँ, देखो 1 मैंने नवंबर आपको 1966 था। हाँ तो देखिए अब आपको देखो आपने मुझसे पंजाब का पूछा और मैंने आपको हरियाणा का दोनों का साथ ही साथ में बता दिया, है ना। हाँ, क्योंकि दोनों के गठन एक ही बार हुआ है, उनको दोनों का ही सेलिब्रेशन डे सेम डे 1 नवंबर को होता है। हाँ बिल्कुल, है ना। मैं ईयर की अभी ईयर हम याद करें। चलो एक और बता दो, तो एक और मैं बता दूं, फिर और एक और नई चीज बताऊंगा। और बताएं दूसरा कोई छत्तीसगढ़ सर। छत्तीसगढ़। देखिए हाँ, अब देखिए छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं तो इसमें 3 चीजें आपको एक साथ में मिल जाएंगी। जैसे छत्तीसगढ़ आप ले लो और उत्तराखंड ले लो आप, ठीक है। छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया। हाँ तो ये जो चीज है ना जो ये ना नाम से अगर आप देखोगे, किसी की आवाज मुझे आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ देखिए जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, है ना। अब ये ना नाम से ही ना बहुत छोटे छोटे प्रतीत हो रहे हैं ना, खंड खंड। तो बस क्या कर आप ये कर लीजिए कि छत्तीसगढ़ जो है ना इसका साइज बहुत छोटा होता है। तो साइज को आप डिकोड करो और इसके सामने 19 नहीं लगाएंगे, इसके सामने 20 लगाएंगे, क्योंकि इनका जो गठन जो हुआ था फॉर्मेशन वो 20 में हुआ था। 1960 में हुआ छत्तीसगढ़? नहीं 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 नहीं, इसका सन 2000 में हुआ है। ठीक है, तो इसका हाँ, ना इसके सामने 19 नहीं लगाएंगे, 20 लगाएंगे। साइज को डिकोड करो, SIZE। हाँ ई। साइज तो को एस डिकोड का करिए। 6 हो गया, जेड का 0 हो गया। एस का 0 है, एस का 0 है, 6 कहाँ नहीं, से हो एस गया? का 6 हो गया। नहीं नहीं नहीं, एस का 0 है। एस का भी 0 है। 0 0 का ही तो एस होता है, 0 का एस और जेड, 0 के दो ही तो कोड है, एस और शून्य, जेड, ठीक है ठीक है। 0 0, ठीक है ठीक है ठीक है। 0 0 है ना। 0 0 हाँ फिर 2000 में हुआ। हाँ, तो इसके जो गठन जो है ना वो 2000 में हुआ था। ठीक है, चलो हिमाचल प्रदेश का भी जाते आते आपको बता दो। जैसे हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश का क्या था, हम तो चले प्रदेश क्या कोट पहन के, हम तो चले प्रदेश कोट पहन के। तो कोट को डिकोड करो और आगे 19 लगा दो, इसका भी आपको याद हो जाएगा। सेवन 1974। कोड को डिकोड करेंगे तो क्या आएगा, देखो कोड का सी का भी 7 होगा, सी का भी 7 होगा, सी का भी आप 7 मान सकते हैं। 71। कोड हाँ 71, 1971। हाँ तो इसका ना 1971 में आपको देखने को मिलेगा। चलिए मैं अब आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। अब देखिए जैसे कि अभी मुझसे शुरू में पूछ रहे थे, कुछ ब्रेन प्रोग्रामिंग का पूछ रहे थे। तो अब इस कोर्स में हम जब जब ये फुल कोर्स जब होता है, ये 40 दिन का जब हम कोर्स कराते हैं, 40 दिन का हम कैसे कराते हैं, जब आप हफ्ते में 2 दिन क्लास लेते हो आराम से सीखने के साथ में। अगर आप जल्दी जल्दी क्लास लेते हैं तो कोर्स आपका जल्दी खत्म हो जाता है। सो अब इसमें क्या क्या आपको जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, एक बार मैं आपको बता दूं स्लाइड ओपन करके। और बड़ी चीजें आपको आज अजीब लगेगी, नहीं लगेंगी, यार ऐसा भी कभी होता है, ये तो हमने कहीं स्कूल में पढ़ा ही नहीं है ना। चलिए अब ध्यान से ना इस चीज को देखिएगा। आपके सामने ये स्लाइड ओपन हो गई, दिख रहा है आपको, ब्रेन मंथन दिख रहा है आपको? अगर दिख रहा है तो एक बार मुझे हैंड रेस करके या मुझे बोल के एक बार बता देना। यस। ओके चलिए ठीक है, तो अब यस ध्यान से देखिए। हाँ अब ध्यान से यस देखिएगा कि सर। इस कोर्स में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब ध्यान से देखिएगा कि इस कोर्स में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। ये आपको बहुत समझने वाली चीजें हैं। अब इसमें से आप ये देखिएगा कि कितनी चीज आपको पता है और कितनी चीज आपको नहीं पता, है ना। देखिए सबसे पहली बात कि इंडिया के अंदर ये फर्स्ट कोर्स हमने ऐसा लॉन्च किया कि इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें कवर की हैं। ठीक है, इसके अंदर हम आपको ऐसे सीक्रेट भी रिवील करेंगे जिन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं बड़े बड़े, जो कि फॉरेन के अंदर, यूएस के अंदर जो टेक्निक यूज की जाती है वो किस तरीके से अपनी मेमोरी को शार्प करते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और नेचुरल तरीके से कैसे कर सकते हैं वो भी हम चीजें आपको बताएंगे।
और इसके जो रिजल्ट है वो 100% आपको रिजल्ट है, क्योंकि याद तुरंत आपको चीजें याद हो रही है ना। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जब ऑफलाइन हम लोग जब क्लास लिया करते थे, तो ऑफलाइन क्लास में आप एक दृश्य देख सकते हो कि किस स्कूल का है। जिस स्कूल की मैं आपको बात कर रहा था वो यही स्कूल था जिस स्कूल के अंदर हम लोग गए थे, है ना। तो हम जब लिस्ट बता रहे थे उसी के दौरान का ही है। तो प्लीज कृपया माइक को ऑफ कर लीजिएगा। सो इस तरीके से, और सारे लोग जो है बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं इस प्रोग्राम को, क्योंकि काफी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि लोगों को चीजें याद होती है ना। ये कुछ और झलकियां इसके अंदर है ना। और इस तरीके से प्रोग्राम हम लोग किया करते थे। और ये आंखों पे पट्टी बांध के, अच्छा ये दूसरे प्रोग्राम का इसके अंदर एक पिक्चर आ गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो प्रोग्राम है ना, ये जो प्रोग्राम है ना, दो लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स के लिए क्या है और टीचर्स के लिए क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो अगर किसी का माइक अगर ऑन है तो प्लीज ऑफ कर ले, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पाता हूँ, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स के लिए भी सेम प्रोग्राम है, बस स्टूडेंट को हम उस पर्पज से बताते हैं कि स्टूडेंट जो है उस चीज को याद कर ले, है ना। उनके सब्जेक्ट्स हैं उनको याद कर ले सारी चीजें। और टीचर्स जो हमारे साथ अगर एसोसिएट कोई अगर हमारे साथ में होना चाहता है और वो टीचर बन के आगे जो है वो इस तरीके से इनकम करना चाहता है जिस तरीके से हम लोग इनकम करते हैं, तो फिर आप हमारे जैसे टीचर्स भी आप बन सकते हो। प्लीज माइक को ऑफ कर लें, प्लीज माइक को ऑफ कर लें, अपना निवेदन रहेगा, जिससे कि जल्दी मैं चीजें आपको बता पाऊं। हाँ सो अब देखिए इसमें टीचर्स को भी हम लोग बता रहे हैं और स्टूडेंट्स को भी बता रहे हैं, ठीक है। अब टीचर हमारे साथ सीखने के बाद में वो आगे क्लास दे सकता है, आगे इनकम कर सकता है, वो हमारी और हमारा एक हिस्सा बन जाता है, हमारी कंपनी का एक हिस्सा बन जाता है, हमारे वॉलंटियर्स टीचर्स बन जाते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स को हम स्टूडेंट के पर्पज से सिखाते हैं, दोनों के लिए ये कोर्स है। और उसके साथ में अगर किसी ने हमारा ये चैनल को नहीं देखा है या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। ब्रेन मंथन इंटरनेशनल करके हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें आप उसको, जिससे कि नई नई चीजें भी आपको जानने को सीखने को मिले। अब ये है आपकी काम की चीज, इसको बिल्कुल माइक को ऑफ करके ध्यान से इस चीज को समझना है। मैं इस स्लाइड भी आपको भेज दूंगा। अब देखिए इसमें आप क्या क्या जानने वाले हो, क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा वो देखिए। सबसे पहले आपको जानने को मिलेगा कि व्हाट इज ब्रेन, व्हाट इज मेमोरी, हमारा दिमाग क्या है और मेमोरी क्या है। और फिर आपको जानने को मिलेगा कि आपके दिमाग के लिए, ब्रेन के लिए, मेमोरी के लिए कौन कौन सा ऐसा खाना है जो आपको खाना चाहिए, न्यूट्रिशन कौन कौन से आपके लिए अच्छे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रिशन का जो न्यूट्रिशन जब आप किसी चीज को इंटेक करते हैं बॉडी के अंदर जब लेते हैं तो उसका असर आपकी मेमोरी पे पड़ता है। अगर आप गलत खाना खाएंगे तो आपकी मेमोरी कम हो जाएगी और चीजों को आप भूलने लगेंगे। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे जो इसके लिए जरूरी है तो आप भूलने की आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, आपकी रिकॉलिंग पावर अच्छी हो जाएगी। उसके बाद में आपके ब्रेन के अंदर कितनी मेमोरी मतलब स्टोर होती है वो भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ में आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन किस तरीके से काम करता है, मेमोरी और भगवत गीता, मेमोरी की भगवत गीता क्या है। मतलब हमने जनरली जो भगवत गीता है उसके बारे में तो पढ़ा है, जो हमें जीवन का एक रास्ता दिखाती है, सार बताती है, लेकिन उसके अलावा एक मेमोरी की भी भगवत गीता है। अगर आपने उसको देख लिया तो फिर मेमोरी में आप महारत हासिल कर जाओगे, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर हो सकता है कि आप भी नए नए रिकॉर्ड्स बना लो, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लो आप। उसके साथ में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंस्टेंट मेमोरी की हम लोग बात करते हैं। आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं उसकी हम बात करते हैं, वो बताते हैं। मेमोरी का मेडिटेशन, जो मैंने आपको ये बताया था आज, मेमोरी का मेडिटेशन, इसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे करते हैं तो वही मेडिटेशन होता है। इसमें ज्यादा उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। उसके अलावा एक बार पढ़कर आप चीजों को हमेशा के लिए कैसे आप याद रख सकते हैं, मेमोरी को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, मेमोरी को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, और रेफरल डेटा क्या होता है। अभी आपको ये पता ही नहीं होगा कि मेमोरी को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है ना। मेमोरी आती है आपके दिमाग में, धीरे धीरे स्लिप हो जाती है, निकल जाती है, तो वो कैसे आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। आप एक स्ट्रेस फ्री पढ़ाई कैसे कर सकते हो, कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट आप कैसे लेके जा सकते हो, मेमोरी के सिद्धांत क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है मेमोरी का, और किसी भी किताब को पेज नंबर के साथ में आप किस तरीके से याद कर सकते हैं, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, थ्योरी वाले, चैप्टर वाले आंसर, और आप अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी को किस तरीके से डेवलप कर सकते हो, ये भी यहाँ से जानने को मिलेगा। और फास्टर रीडिंग एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में क्या होता है, जैसे जनरली अगर आपने कभी कैलकुलेट करके देखिएगा, आप टाइम वॉच लगा के आप ना 1 मिनट कोई भी किताब को पढ़िएगा, कोई भी इंग्लिश का किताब है उसको पढ़िएगा, और फिर 1 मिनट पे स्टॉप करके फिर आप उसको, जो आपने वर्ड्स को जो पढ़ा है, आप उसको काउंट करना। आपके नॉर्मल जो स्पीड होगी, नॉर्मल जो 1 मिनट में आप वर्ड को जो रीड कर पाओगे 80 से लेके 120 से 130 के आसपास आप कर पाओगे, ठीक है। लेकिन रीडिंग एक्सरसाइज, जो फास्ट रीडिंग जो एक्सरसाइज होती है, इसके बाद में क्या होता है कि आप उसी 1 मिनट में तकरीबन 250 से 300 वर्ड पे पहुंच जाते हो।
मतलब कि एक बच्चा जिस चीज को 3 घंटे में याद कर रहा है वही चीज आपको 1 घंटे में आप उस चीज को पढ़ लो और आपको याद हो जाएगी, 2 घंटे आपके बच जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या जानने को मिलने वाला है, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। कि आप टॉप रैंकिंग परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हो, आप एक जगह बैठ के लॉन्ग टाइम कैसे पढ़ सकते हो आप, और आपकी मेमोरी की क्या लैंग्वेज है, आपकी मेमोरी की क्या लैंग्वेज, किसने मुझे मैसेज किया है, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं परमिशन, बिल्कुल मैडम आपको मेरा आंसर आ रहा होगा, आप कर सकते हैं, हो सकते हैं आप लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ रहा है, अरे हट जा, ओके। सो मेमोरी की लैंग्वेज क्या होती है, जुडिशियस मेथड, चेन मेथड, निमोनिक्स और डिजिटल वर्ड को किस तरीके से याद कर सकते हैं, नेम ऑफ फेस किस तरीके से याद कर सकते हैं, बर्थडे, फोन नंबर, अपॉइंटमेंट, है ना, और आप हिस्टोरिकल वॉर्स को किस तरीके से याद कर सकते हैं जिसका हमने डेमो देखा, और इंपॉर्टेंट डेज का भी हमने डेमो देखा, उसको किस तरीके से याद कर सकते हैं। इसके अलावा आप 1000 साल तक के भी कैलेंडर को 5 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपसे अगर पूछे कि 24 सितंबर 1856 को कौन सा दिन था, तो आप तुरंत उसको निकाल के बता देंगे। उसके अलावा जो भी आपके सब्जेक्ट है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसको कैसे याद कर सकते हैं, जो भी आपका सिलेबस है, मुझे नहीं पता, वो आप सारा कुछ कर सकते हैं। एसक्यू और आरक्यू क्या होता है, जीके, इन्वेंशन, इन्वेंटर, ऑल सब्जेक्ट्स को किस तरीके से याद कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म मेथड होता है, रोड मेथड होता है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, जैसे 27 चीजें मैंने आपको बताई, इस प्रोग्राम के अंदर आपको वो 27 चीजें जो है ना आपको जानने का मौका मिलता है, एक एक करके हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से तो ये चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं, अपनी तरफ से तो मैंने चीजें आपको बता दी कि 2 दिन में जितना मैं आपको बता सकता था मैंने आपको उससे अवगत कराया है। और फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं ये कोर्स को करना और आगे चाहते हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए दोनों की फीस भी अलग अलग है। और ये जो कोर्स है लगभग 10 से 12 दिन का होता है। अगर आप हफ्ते में 2 क्लास अगर लेते हैं तो लगभग 40 दिन का ये कोर्स होता है। और अगर आप हफ्ते में 3 क्लास या 4 क्लास लेते हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, तो फिर आप जल्दी इस क्लास को खत्म कर सकते हैं, है ना। दोनों की कॉस्टिंग अलग अलग है। और जैसे ही अगर आप ये कोर्स लेते हैं, हमारे साथ में जुड़ते हैं, तो आप हमारे वॉलंटियर भी बन जाते हो, जिससे आपके पास भी कमाई के कुछ मौके आपको मिलते हैं। आप आगे जो है कमाई भी कर सकते हो, है ना। हमारे साथ जुड़ के हमारे कोर्सेज में आके आप कमाई भी आगे कर सकते हो, है ना। आगे हम लोगों तक पहुंचाएंगे, आगे लोगों को सिखाएंगे और उससे आप इनकम भी कर सकते हो, है ना। तो ये चीज थी जो मैंने आपको बताई। और हालांकि अगर मैं ज्यादा वैसी बात करूंगा कि ये आपको लेना है, इसकी कॉस्टिंग इतनी है, तो फिर वो बेचने वाली बात हो जाएगी कि मैं आपको सिखाने को मिला होगा। जी सर, बिल्कुल नहीं, सारी बातें ही नहीं सीखने को मिली। अच्छा अच्छा, तो आप कोशिश करें कि ये जो चीज है ना, इसको आप थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करें, आप कुछ स्टडी में करें या कहीं भी करें, है ना। और मेरे पास वक्त रहता और भी चीजें बताता मैं। सविता मैडम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं क्या? चलिए, प्रियंका मैम, आपको कैसा लगा सेशन? जी सर, बहुत अच्छा था, बहुत कुछ अच्छा सीखने मिला। और मैं एक्साइटेड हूँ कि कब मेरा क्लास स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए एक्साइटेड हूँ। हाँ, आपका क्लास तो स्टार्ट हो जाएगा, आपका क्लास तो हाँ, हम संडे से स्टार्ट करने वाले हैं ना हाँ आपका संडे क्लास। से नहीं, वही इसके लिए एक्साइटेड हूँ कि आपसे नहीं, कुछ हाँ बहुत ज्यादा सीखने मिले। हाँ हाँ बिल्कुल। मैम, मैंने आपको ना कुछ मेल किए थे, आपने वो डाउनलोड कर लिए क्या वो हाँ हाँ, सारे? जी जी हो सर, गए? आज डाउनलोड हो गए। हो गए? आपने ओपन करके देखा उसके अंदर क्या क्या मटेरियल था, सारा ओपन करके देखा आपने? हाँ, अभी वो डाउनलोड हो गया क्योंकि वो काफी बड़ा था ना वो बड़ा था, फोल्डर। टाइम लगा होगा उसमें, हाँ, ठीक है। तो कोई नहीं, आप आराम से देखिएगा, फिर हम उस पर काम स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। जी तो सर। चलिए, अच्छा लगा आप जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। और कुछ भी अगर पूछना है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, फिर हम कॉल पे भी बात कर सकते हैं समय निकाल के, है ना। और फिर मैं तो आपको ये बोलना चाहूंगा, ध्यान रखें, सुरक्षा रखें अपनी, अच्छे खाए पिए, मस्त रहे, और थोड़ा सा सीखे और अच्छे से सक्सेस हो लाइफ में, आगे बढ़ो, है ना। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय बाय। जय श्री कृष्ण।